इस्लामाबाद के सेक्टर G72 गैस लीकेज धमाके में मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। दुल्हा दुल्हन समेत अमवात की तादाद 8 हो गई। 12 अफराद जख्मी हालत में जेर इलाज। धमाके से 4 घर जमी बोस। पुलिस के मुताबिक घर में शादी की तकरीब जारी थी। गैस लीकेज के बायस सिलेंडर फटा। बारात के घर पहुंचने के बाद धमाका हुआ। तर्जमान टीम्स का कहना है जख्मी होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। सबका बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। ऑर्थोपेडिक, बर्न सेंटर और न्यूरो डिपार्टमेंट में दाखिल हुए। जख्मियों को छत से गिरने से ज्यादा जख्म आए। खुशियों वाला घर मातम कदा में तब्दील। शहनाइयों की जगह आहूं और सिस्कियों ने ले ली। रौनकों की जगह वीरानियों के ढेरे। इस्लामाबाद में 8 प्यारों को खोने वालों के चेहरों पर गम की दास्तां तहरीर। दूल्हे के वालिद का कहना है बेटे की शादी के सिलसिले में रात को बारात के साथ आए थे। घर के साथ एक कमरा बनाया जहां सो रहा था। धमाके की आवाज सुनकर आया तो सब खत्म हो चुका था। अहलिया, बेटे, बहू और बड़ी भाभी की जान चली गई। बेटी और खानदान के दीगर अफराद अस्पताल में हैं। अचानक ही सुबह 7 बजे के करीब धमाका हुआ। जब उठ के देखा तो वो सारा कुछ ही बिखरा हुआ था। फिर मैं छत पे गया हूँ, छत से सेन में आया हूँ क्योंकि देखूँ मैं तो शादी थी बेटे की, उसकी वजह से मेहमान भी काफ़ी आए हुए थे हमारे घर में। तो इस हादसे की वजह से काफ़ी अमवात हुई हैं, जिसमें मेरा बेटा, बहू, मिसेज और बड़ी भाभी एक्सपायर हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिलेंडर धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। जख्मियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला से मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर सेहत, सेक्रेटरी सेहत और पिम्स अस्पताल को अलर्ट रहने की हिदायत। इस्लामाबाद इंतजामिया को सिलेंडर के इस्तेमाल में हिफाजती तदाबीर के हवाले से आगाही फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इजहार अफसोस। जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने कहा जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। पेशावर में 9 मई वाक़यात की वीडियोज़ की तस्दीक का मरहला मुकम्मल। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने वीडियोज़ की रिपोर्ट तैयार कर ली। खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा और साबिक वज़रा समेत दीगर की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक 16 वीडियोज़ का फ्रेम बाय फ्रेम तज्जिया किया गया। किसी किस्म के एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले। चंद वीडियोज़ में लोगो और टेक्स्ट के इजाफे की निशानदेही हुई। रिपोर्ट पेशावर के थाना शर्की की भिजवाई वीडियोज़ पर मबनी है। तमाम तज्जिया सिर्फ विजुअल मवाद तक महदूद रखा गया। सुहेल आफरीदी और इरफान सलीम की 2 वीडियो में क्लिप जोड़ने के शवाहिद मिले। कामरान बंगिश की प्रोफाइल फोटो और वीडियो में मौजूद शेख एक ही करार। तैमूर सलीम झगड़ा की तस्वीर और वीडियो में भी मुताबिकत पाई गई। ATC के तलब करने पर पुलिस ने वीडियो तज्जिए के लिए भेजी थी। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान और टोल प्लाजा को आग लग गई थी। मनसूबाबंदी उन लोगों ने की। मुराद सईद के बयानात सबके सामने हैं। इन्हें पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का शौक था, इसी पर काम कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है ये गाली और बदतमीजी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं। किसी जमात को इतनी स्पेस नहीं मिली जितनी इन्हें दी गई। 9 मई वाक़यात के सबूत पहले भी थे और दिखाए भी गए। 9 मई को फसाद करते पकड़े जाने वाले PTI रहनुमा और कारकुन हैं। PTI वालों को झूठ बोलने की आदत है। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा फ्रांसिक रिपोर्ट के लिए PTI वाले खुद कहते थे, अब रिपोर्ट आ गई। 8 फरवरी को भी इन्होंने हड़ताल की कॉल दी है। PTI कॉल वापस ले, लोगों को इम्तिहान में ना डाले। जलाओ गिराओ होगा फिर ये झूठ बोलेंगे, मानेंगे नहीं। 8 फरवरी को KP तो शायद बंद हो मगर सिंध और पंजाब खुले होंगे। इसराइली वज़ीर ख़ारजा के सोमालीलैंड के दौरे की मज़म्मत। सुहेल आफरीदी की आमद पर पंजाब असम्बली में हंगामा राय की तहकीकात शुरू। IG पंजाब ने रिपोर्ट मजीद कार्रवाई के लिए महकमा दाखिला पंजाब को भिजवा दी। रिपोर्ट की रोशनी में कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों से भी शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। IG ऑफिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई के हवाले से पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। हंगामा राय की रिपोर्ट पंजाब असम्बली की खुसूसी कमेटी ने मुरतब की। तहरीक इंसाफ के जलसे पर नया तनाज़ा। ग्राउंड में जलसे का NOC जारी। PTI सड़क पर जलसा करने पर मजीद। हलीम आदिल शेख कहते हैं शाम 5 बजे तक इजाजतनामे का इंतजार किया। हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं कि रातों रात इंतजाम कर सके। सिंध हुकूमत का PTI के ऐलानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। सड़क पर जलसा करने पर कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है
सड़क पर जलसा हुआ तो हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी कानून को हाथ में न लें। सोहेल आफरीदी और मुराद अली शाह की आज होने वाली मुलाकात भी मनसूख। मुराद अली शाह ने आज सोहेल आफरीदी के साथ मिलने से माजरत कर ली। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, कराची में होगा, मुकर्रर वक्त और मकाम पर ही होगा। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, आप भी एक दिन सब्र कर लें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आज सोहेल अफरीदी के दौरा सिंध का आखिरी दिन है। हुकूमत बदमज़गी पैदा ना करे, अच्छे माहौल को चलने दे। जलसा जमहूरी अंदाज में होगा, किसी के खिलाफ नहीं, अपने हकूक के लिए होगा। कराची वालों से अपील है सोहेल अफरीदी को मायूस ना करें। सलमान अकरम राजा बोले, मुल्क में सियासत करना जुर्म नहीं, हमारे हकूक को सल्ब ना किया जाए। हमने 2 दिन में कोई इंतशार नहीं किया, बागे जनाब बंद कर दिया गया, मगर जलसा तो करके रहेंगे। पीटीआई ने जो यकीन दहानियां कराई थी उन पर अमल नहीं किया जा रहा। पहले दिन ही कहा था आपको जलसे की इजाजत है। सिंध हुकूमत पर इल्जाम आयद करना मुनासिब नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील आम मेमन ने कहा, पीटीआई को ग्राउंड में जलसा करने से किसी ने नहीं रोका। सड़कों पर जलसों से ट्रैफिक में शदीद खलल पैदा हो रहा है। चाहते हैं केपी के वज़ीर आला खुश उस्तूबी के साथ अपना दौरा मुकम्मल करें, गाइडलाइंस पर अमल करें, नकलो हरकत मुतासर ना की जाए, कानून शिकनी से गुरेज किया जाए। हैदराबाद में पीटीआई को जो रूट दिया गया था उस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने अपनी मर्जी आप के तहत रूट इख्तियार किया। ये कहना दुरुस्त नहीं कि वज़ीर आला केपी के काफिले को हैदराबाद से वापसी पर रोका गया। बलोच यकजहती कमेटी और फितनल हिंदुस्तान का गठजोड़ बेनकाब। BYC फितनल हिंदुस्तान के सॉफ्ट फेस के तौर पर फाल, भर्तियों, बयानिया साजी और माशरती रसाई में किरदार अदा कर रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मौक़िफ़ के शवाहिद से तायद। DGI-SPR ने जाफर एक्सप्रेस हमले में मुतनब्बे किया कि दहशत गर्दों की हिमायत के लिए इन प्रॉक्सीज के जरिए मुहिम चलाई जाती है। बलोच यकजहती कमेटी ने मारंग बलोच की क़यादत में दहशत गर्दों की लाशें तहवील में लेने की कोशिश की। गुज़श्ता दिनों तुर्बत का रिहायशी साजिद गिरफ्तार हुआ, जामियात में बतौर लेक्चरार तैनात रहा। एतराफ़ी बयान में BYC से रवाबित का एतराफ़ किया। दहशत गर्दी में मुलव्वस हर फर्द का BYC से ताल्लुक सामने आया। माहिरीन के मुताबिक बलोच यकजहती कमेटी इंसानी हकूक़ का नाम नहाद हिफाजती पर्दा फराहम करती है। दहशत गर्द वाक़यात के फ़ौरन बाद मुतहरिक होकर हमलावरों को मुतासरीन के तौर पर पेश किया जाता है। मुआशी तबाही के जिम्मेदार शहबाज शरीफ हैं। अदम एतमाद के वक्त कहा गया ज़र मुबादला के ज़खायर कम है, इस वक्त 17 अरब डॉलर थे। आज 16 अरब डॉलर के ज़खायर, उस वक्त उनको ख़तरा नहीं था। मुश्किलात 2026 की और आमदन 2015 वाली। आर्मी पाकिस्तान 2015 के लेवल पर आ चुका है। साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर की हुकूमती जमात पर तनकीद। बोले, मुल्क में मौशी इस्तेहकाम नहीं, घरेलू आमदन सबके सामने है। 80% अवाम की मौशी हालत गिर चुकी। रिहाइश के मेयार में गिरावट रिकॉर्ड की गई। भारी चालानों के खिलाफ अनोखा एहतजाज। जमात इस्लामी की जानिब से कराची में साइकिल रेस का इनेकाद। कराची के अमीर मोहनम जफर का कहना है मोटरसाइकिल सवारों को हज़ारों रुपए के चालान किए जा रहे हैं। लोग मेहनत मजदूरी करके टैक्स देते हैं, इनका हाथ थामने के बजाय चालान कर रहे हैं। हुकूमत को ये फैसला वापस लेना होगा। कराची को 5 नहीं 15,000 बसेस की जरूरत है। सर्कुलर रेलवे इस शहर को सहूलत देगी। आप कभी बसों का रंग बदलते हैं तो कभी नाम। लियारी को पेरिस बनाने का वादा पूरा नहीं हुआ, लोग डंपर्स और टैंकर्स की जद में आकर मर रहे हैं। कराची के हक के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब का नए अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट समेत दीगर अस्पताल की तामील के लिए डेडलाइन दी। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर और जुना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट को इसी महीने फाल करने की हिदायत। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल। वेटिंग एरिया, सराय, मस्जिद और डॉक्टर्स की रिहाइश गाहें भी बन गई। डॉक्टरों और प्रोफेशनल स्टाफ की भर्तियां शुरू। 219 असामियों के लिए इंटरव्यूज। सेंटर के सबरा की तैनाती के लिए असामी दोबारा मुश्तहर करने का फैसला। लाहौर में जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आगाज के लिए भी 31 जनवरी की डेडलाइन।
लेडी विलिंगटन अस्पताल की तामीरी नौ भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मरियम नवाज का कहना है, नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट में मुल्क भर से आने वाले हर मरीज का इलाज होगा।